Hello everyone. Yes students, we are starting our new chapter, our dresses. Yes, let's start. Yes students, India is a land of colorful dresses. Yes, we can see here people wearing different type of dresses. As we know, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस. इंडिया में लोग अलग अलग तरह की डिफरेंट कलरफुल ड्रेसेस डालते हैं. इन इंडिया वी सी वुमेन वेयरिंग अ वैरायटी ऑफ ड्रेसेस लाइक स्कर्ट, जीन्स, ट्राउज़र्स, साड़ी, सलवार कमीज, घाघरा, लुंगी एक्सेट्रा. और इंडिया में वुमेन्स भी अलग अलग वैरायटी की ड्रेसेस डालते हैं. कोई स्कर्ट, कोई जीन्स, कोई ट्राउज़र्स, साड़ी, अलग अलग तरह की आपको वुमेन की ड्रेसेस भी डिफरेंट मिलती है. द मैन कैन बी सीन इन कुर्ता पजामा, लुंगी, धोती, तहमद, जीन्स और ट्राउज़र्स. और मैन को हम देख सकते हैं कि वो या तो कुर्ता पजामा डालते हैं या लुंगी, धोती, तहमद, जीन्स और ट्राउज़र्स. ये सभी ड्रेसेस हमने देखी हैं. बट व्हाट इज़ दिस तहमद? तहमद बेटा जो हम भांगड़ा ड्रेस के अंदर जब हम पंजाबी भांगड़ा करते हैं तो कुर्ते के साथ जो हम क्लोथ डालते हैं, रैपिंग क्लोथ, उसे हम तहमद बोलते हैं. सो मैन कई तरह की ड्रेसेस डालते हैं और वुमेन भी बहुत कलरफुल ड्रेसेस डालती हैं. यस बेटा. और सम टाइम वी विल सी कि पीपल वेयरिंग वार्म वूलन क्लोथ्स एंड इन अदर प्लेसेस पीपल मे वेयरिंग कॉटन कूल क्लोथ्स. मीन्स कि एक जगह तो हम देख रहे हैं कि सेम टाइम के अंदर, मीन्स अगर हम जून की भी बात करें तो हम यहाँ कॉटन क्लोथ्स डाल रहे हैं. बट कुछ अदर प्लेसेस पे में भी लोग वूलन क्लोथ्स भी डाल रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू एरिया वो लोग अपनी ड्रेसेस डालते हैं. यस बेटा, यू कैन सी हियर पीपल डांसिंग इन देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस एंड हेयर क्लाइमेटिक अफेक्ट शोन. तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि वाई इज़ देयर सच वैरायटी इन ड्रेसेस इन इंडिया. कि लोगों की इतने टाइप और इतनी वैरायटी की ड्रेसेस क्यों होती हैं. यस, वन रीज़न इज़ क्लाइमेट. जिसमें पहला जो रीज़न है वो क्लाइमेट है कि जैसा मौसम है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग ड्रेसेस डालते हैं. एंड अदर रीज़न इज़ द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल. कि वहाँ के लोग जो ड्रेस डाल रहे हैं वो क्या कल्चर फॉलो कर रहे हैं, क्या ट्रेडिशन है उनके डालने के ड्रेसेस में भी. जिस एरिया में लोग साड़ी बहुत ज़्यादा डालते हैं वो उनका कल्चर ट्रेडिशन है. बट हम यहाँ ओकेजनली फंक्शन एरिया में, फंक्शन के दौरान ही साड़ी डालते हैं. तो इसी तरह से कुछ एरिया में लोग घाघरा चोली, लहंगा ये डेली डालते हैं. बट अदर एरियाज़ में मे बी ओनली किसी फंक्शन पर्पज़ के लिए ही डालते हो. तो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी ड्रेसेस टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं. सो फाइनली वन रीज़न इज़ क्लाइमेट एंड अदर रीज़न इज़ कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल. जो भी उनकी ड्रेसेस हैं वो या तो हम क्लाइमेट के कारण या फिर कल्चर एंड ट्रेडिशन के कारण वहाँ के लोग डालते हैं. यस बेटा, लुक हियर. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस स्टेट की ड्रेस है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको जस्ट इनको डायरेक्ट ऑब्जर्व करके ये बताना कि ये किस एरिया की ड्रेस है. बट अगर मैं आपको एक हिंट देती हूँ यहाँ पर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो मे बी कुछ हिंट हो जाए आपको कि इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट of Tamil Nadu and Kerala,
पीपल वियर कूल कॉटन क्लोथ्स। यस, जहाँ बहुत ही ह्यूमिडिटी यानी कि मौसम में बहुत ही आर्द्रता होना। ह्यूमिडिटी का मतलब बेटा ह्यूमिड होना मीन्स कि जैसे बारिश के दिनों की गर्मी जो होती है, बारिश के बाद बहुत पसीना आना, चिपचिपा पसीना आना, तो दैट इज़ ह्यूमिडिटी। तो हम कह रहे हैं जब ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी के साथ होती है तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ कूल कॉटन क्लोथ्स ही डाले जाते हैं। और केरला और तमिलनाडु स्टेट्स में इसी टाइप की ड्रेसेस डाली जाती हैं। द मैन मोस्टली वियर लुंगी एंड कॉटन शर्ट्स एंड वुमेन वियर साड़ीज और लुंगी विथ ब्लाउज। वहाँ पे जो मैन हैं वो लुंगी और कॉटन शर्ट डालते हैं और वुमेन साड़ी विद लुंगी और ब्लाउज। उनकी जो ड्रेस है वो इस टाइप से होती है। डू यू नो स्टूडेंट्स, कॉटन, सिल्क, वूल आर नेचुरल फाइबर्स, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड फाइबर्स। यस, जो कॉटन, सिल्क और वूल है वो हमें नेचर से मिलती है। मीन्स कि कॉटन हमें प्लांट से मिल जाता है, सिल्क वॉर्म से मिल जाती है, वूल हम शीप की जो ऊपर फर है वहाँ से निकाल लेते हैं। सो वो हमारे सब नेचुरल फाइबर्स हैं। बट नायलॉन और पॉलिस्टर मैन मेड फाइबर है। इट इज शोन हियर। यस बेटा, लुक हियर, दिस इज कैप एंड दिस इज मफलर। मीन्स कि इस टाइप की ड्रेसेस हम किस सीज़न में डालेंगे? कोल्ड क्लाइमेट। यस, हम कोल्ड क्लाइमेट को डिस्कस कर रहे हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ड्रेसेस ऑफ वुमेन एज वेल एज द मैन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल लाइक कॉटन, सिल्क, wool, nylon, rayon, etc. The type of material people choose for their dresses depend on climate. तो उसी से रिलेटेड है कि जब हमारा कोल्ड क्लाइमेट है तो हमारी ड्रेसेस किस टाइप की होंगी? वुलन ड्रेसेस होंगी। एंड द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर cotton and linen fabrics are worn, and in cold climate people mostly use silk and woolen material. The people living in cold climate of Kashmir and Himachal Pradesh wear woolen clothes to keep themselves warm. इसीलिए जो लोग कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एरिया में रह रहे हैं वो लोग किस टाइप की ड्रेसेस डालते हैं? वूलन क्लोथ्स। द मैन वियर कैप्स एंड वुमेन वियर कलरफुल स्कार्फ्स, शॉल्स टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द चिली विंड्स। अब जो हम ये कैप डालते हैं, बच्चों को भी डाली जाती हैं, किस लिए डाली जाती हैं? ताकि ठंडी हवाओं से वो अपने हेड यानी कि सिर को बचा सके और उनको ठंड से बचाव हो सके। यस बेटा, यू कैन सी हियर इज कॉटन, लीलन, सिल्क वॉर्म एंड वूल। अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे क्लाइमेट अफेक्ट करता है हमारे सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक फॉर ड्रेसेस। कि अभी हमने डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश में हम वूल यूज़ करते हैं अपनी ड्रेसेस को बनाने के लिए। In the areas of high temperature, cotton and linen fabrics are worn, and in cold climate, people mostly use silk and woolen materials. Yes. Do you know students? This is yak, जो हमारे हिल स्टेशन पे ही मिलते हैं मोस्टली, एंड शिप। इन्हीं की वूल जो है निकाल कर वूल बनाई जाती है। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स एंड सिल्क कम्स फ्रॉम
Silkworms. Wool comes from far off animals like sheep, yak, etc. Yes, beta, I hope chapter is clear. Now read page number 25 and 26 and find the meaning of difficult words. Thank you.